डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। संजय सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि धारा 409 के अधीन अभियुक्त को सिद्ध दोष किए जाने के पहले उसका बेईमानीपूर्ण आपराधिक आशय साबित किया जाना आवश्यक है। इस वाद में अभियुक्त एक शिक्षित स्नातक सरपंच था। उसके विरुद्ध यह आरोप था कि उसने पंचायत की 21,000 रुपये की धनराशि सरकार में जमा करने के बजाय स्वयं के पास रख ली थी, जबकि वह नियमानुसार केवल रुपये 250 की नकदी राशि ही अपने पास रख सकता था। सेशन न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 409 के अंतर्गत कारावास और जुर्माने से दंडित किया। तथापि उच्च न्यायालय में अपील में यह साबित किया गया कि अभियुक्त सर्वसम्मति से सरपंच चुना गया था और उसने इस हैसियत से गांव के विकास के लिए तथा पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था। न्यायालय ने अभियुक्त की दोष सिद्धि को आपास्त करते हुए अभिकथन किया कि प्रथम तो अभियुक्त का बेईमानीपूर्ण या दुर्विनियोग करने का आशय सिद्ध नहीं किया गया था। दूसरे, इस रकम को स्वयं के पास रखकर अभियुक्त ने न तो कोई सदोष लाभ कमाया था और न पंचायत को कोई सदोष हानि पहुंचाई थी। इसके अतिरिक्त पंचायत स्वयं परिवादी न होने के कारण अभियुक्त की अनियमितताएं धारा 409 के अंतर्गत नहीं आती। मध्य प्रदेश राज्य बनाम संजय के वाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा संजय बनाम जम्मू कश्मीर राज्य के निर्णय का अनुसरण करते हुए अभिकथन किया कि जहां कोई लोक सेवक सरकारी रकम का स्वयं के लिए दुर्विनियोग करता है और उसका अपराध उजागर होने पर वह रकम सरकार को वापस लौटा देता है, तो भी वह धारा 409 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही तथा दंडित होने से नहीं बच सकेगा। भगवान बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 409 के अभियुक्त द्वारा किए गए आपराधिक न्यास भंग के मामले में उसके दंड को भोगी गई कारावास की सजा में परिवर्तित करते हुए कहा कि अभियुक्त अपनी नौकरी में नया था तथा उसकी अनुभवहीनता का अनुचित लाभ उठाते हुए उसके अन्य साथियों ने उसे इस अपराध का बलि का बकरा बनाया था। इसलिए उसके दंड को
लघुकृत किया जाना न्यायोचित था। जनेश्वर दास अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यदि खुले गोदाम से कुछ वस्तुएं गायब की गई हो और उस गोदाम की रखवाली के लिए चौकीदार तैनात हो तो गोदाम के प्रभारी को धारा 409 के अंतर्गत केवल इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह उस गोदाम का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति था, जबकि उसका इस अपराध में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वास्तविक हाथ न हो।